आप सभी का स्वागत है नॉलेज पेन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लेक्चर सीरीज के सेकंड लेक्चर जो हमारा लाइट का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हमने देखा था कि अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब को वन साइड पॉलिश कर दे तो वो मिरर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम देखने वाले हैं अच्छा मिरर में भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या, या फिर आपके घर में जो मिरर आप यूज़ करते हो जो प्लेन मिरर होते हैं फिर वही मिरर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या और भी टाइप के मिरर होते हैं क्या, और अगर और भी टाइप के मिरर होते हैं तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। या फिर अगर प्लेन मिरर हमारे पास थे, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था, इसको हमने वन साइड पॉलिश कर दिया था तो हमारा एक प्लेन मिरर बन गया था। अगर हर जगह ये प्लेन मिरर ही यूज करते तो बाकी मिरर्स क्यों, मतलब होते हैं कि नहीं होते, अगर होते हैं तो उनकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्यों इस प्लेन मिरर से हमारा काम नहीं चल रहा। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में आज हमारा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग मिरर के टाइप्स देखने वाले हैं और उन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने का ट्राई करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में कि लाइट के बारे में पढ़ा हमने कि लाइट जो होती है उसके पास दो नेचर होती है, जिसमें से पार्टिकल नेचर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिसका बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, देखा था, जिसको हम लोग देखते हैं कि हमारी एक मिरर है। मिरर कैसे बनाई हमने, हमने एक ग्लास स्लैब के वन साइड को पॉलिश कर दिया, ये हमने पॉलिश कर दिया है वन साइड को, तो हमारा ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब कोई भी इंसिडेंट रहे, कोई भी लाइट रहे, अगर यहाँ पे कोई भी लाइट रहे, यहाँ पे अगर इंसिडेंट होगी तो अगर वो मिस इस मिरर पे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रहे, यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्ट, तो आपके नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सेकंड जो एंगल होता है आपका नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे हमने, वो क्या थे कि फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल रे, ऑल थ्री रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे तीनों रेज लाई कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। तो अगर हम लोग बात करें तो मिरर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक मिरर होता है प्लेन मिरर, जो मैंने प्लेन ग्लास आपको दिखाया था पॉलिश करा हुआ, वो प्लेन मिरर जो आप घरों में देखते हो, ठीक है। तो और एक मिरर होता है हमारे स्फेरिकल मिरर। जैसे आपको बताऊं, ये मेरे एक व्हीकल की, ठीक है, एक मेरे व्हीकल की यहाँ पे ये दे रखी है। व्हीकल के अंदर रियर व्यू होती है ना, जिसमें ट्रैफिक वगैरह देखते हो आप पीछे, ये एक्चुअली बाइक की है। सिमिलरली कार के अंदर भी होती है, एक इस टाइप की मिरर होती है। ये प्लेन मिरर नहीं होती है, ये आपकी होती है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये आपके प्लेन मिरर से कितना डिफरेंट होता है और इसके अंदर क्या क्या खासियत होती है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग अगर स्टार्टिंग से देखें तो हमारे जितने भी मिरर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। और हम लोग देखें टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखो बेसिकली बेटा मिरर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है आपका प्लेन मिरर, और जो सेकंड मिरर होता है वो होता है आपका स्फेरिकल मिरर। सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। जैसे आपको इनके नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लेन मिरर जो प्लेन होंगे, जो बिल्कुल फ्लैट होंगे, और स्फेरिकल मिरर जो आपके राउंड होंगे, स्फेयर टाइप के होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, जैसे मिरर एक बार दोबारा से दिखा देता हूं आपको। ये जो मिरर था ये प्लेन मिरर था, और ये जो मिरर था आपका ये स्फेरिकल मिरर था। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो, जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लिया, इसके वन साइड को आपने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गए हमारे प्लेन मिरर, लेकिन अगर हमने कांच की बॉल ली, एक तो होता है हमारा 2D फिगर, जैसे सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल हमारा 2D फिगर होता है।
और जो हमारे स्फेयर होते हैं ना, बॉल, जो आप स्पोर्ट्स में बॉल यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, वो सारे बॉल्स होते हैं हमारे 3D। तो 2D आपके सर्कल्स होते हैं, 3D आपके स्फेयर होते हैं। तो हमने 2D नहीं, हमने 3D शेप का एक कांच की बॉल ली है, ठीक है, हमने कांच की एक बॉल ली है। सपोज करो हमारी ये कांच की बॉल है, हम क्या करते हैं, कांच की बॉल में से यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट को कट कर लेते हैं। इतने पार्ट को हमने कट करके निकाल लिया। और मैंने बताया मिरर कैसे बनते हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज को, किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास को वन साइड पॉलिश कर दो तो मिरर बन जाते हैं। तो हमने फ्लैट ग्लास को हमने वन साइड पॉलिश किया था तो प्लेन मिरर बन गया था। लेकिन हमने कर्व पार्ट को अगर यहाँ पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएंगे स्फेरिकल मिरर। और कर्व पार्ट सिर्फ हमने इस तरीके से कट किया है। अगर हम इस तरीके से कट करें, ये वाला पार्ट को अगर हम लोग कट करें, ये रहा, इसके भी हम लोग पॉलिश करें, तो ये मिरर भी आपका स्फेरिकल मिरर ही बनता है आपका। इसका मतलब प्लेन मिरर का सिर्फ वन टाइप होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के आपके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है 2 टाइप। एक टाइप होता है आपका, देखो, कॉनकेव। देखो ये जो टाइप है आपका, ये है आपका कॉनकेव। फर्स्ट टाइप इज आर कॉनकेव एंड सेकेंड टाइप इज आर कॉन्वेक्स। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको आज हम क्लियर करने का ट्राई करते हैं। देखो आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो एक 2 शेप है हमारे पास, एक शेप ये वाला है, और एक शेप। अब मुझे आप लोग ये एक बात बताओ कि अगर मैं पानी की बूंदों को, वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर मैं गिराऊं, ड्रॉप्स को गिराऊं मैं यहाँ पे, तो इन दोनों में से कौन से पार्ट में पानी की बूंदें इकट्ठा होंगी? मैं गिरा के देखता हूं, ये पानी की बूंद है, बताओ कौन से पार्ट में इकट्ठा होने वाली है पानी की बूंदें? इस पार्ट में या फिर इस पार्ट में? ऑब्वियसली देखो, ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले पार्ट में क्या है, ये कर्व बन रहा है, इसके अंदर पानी की बूंदें आके इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, पानी की बूंदें या तो इस तरफ फिसल के गिर जाएंगी या फिर इस तरफ फिसल के। तो यही डिफरेंस होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। हमेशा याद रखना, अभी तो हम लोग मिरर पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर, वहां भी डेफिनेशन हमारी चेंज नहीं होगी। कॉनकेव की जो डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये पूरे क्लास 10th 12th में चलेगी। कॉन्वेक्स की जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये भी जब जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे, वो हर समय आप याद रखना इस चीज को। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव वो पार्ट होता है जिसके अंदर चीजें आके इकट्ठी होती है, जैसे कि पानी की बूंद का एग्जांपल लिया मैंने, जो आके इस शेप के आपके उसमें इकट्ठी हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। और जिसके अंदर चीजें इकट्ठी नहीं होती हैं, देखो पानी की बूंदें गिर रही हैं लेकिन इकट्ठी नहीं हो रही है, इधर या फिर इधर आपकी गिर जा रही है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। हमेशा याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, जो काफी आपके बुक्स में भी लिखी रहती है। आपके घर में चम्मच होता है ना, स्पून, तो स्पून के जिस पार्ट से आप खाने को उठाते हो, अपने किसी भी सीरियल्स को अपने उठा के खाते हो, अपने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह को खाते हो उठा के, वो पार्ट होता है कॉनकेव। और जो अदर पार्ट है, जिससे उठा के, जिससे आप ट्राई भी करोगे कि चम्मच के इस वाले पार्ट से उठा के खाना, तो आप उठा नहीं पाओगे, चीजें फिसल के इधर या फिर इधर गिर जाएंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिर रही थी। तो ये कॉनकेव पार्ट होता है चम्मच के अंदर वाला, और चम्मच के बाहर वाला कॉन्वेक्स पार्ट होता है। तो सबसे बड़ी डेफिनेशन यही बनती है कॉनकेव की, कि जो कर्व होता है इनवर्ड, वो होते हैं आपके, ठीक है, जो कर्व आपके इनवर्ड होते हैं आपके, देखो जो कर्व आपके इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहे हैं कर्व आपके, वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स, और जो आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं वो आपके कॉनकेव। देखो यहाँ पे कर्व से भी एक नहीं समझ में आया, तो बस इतना याद रखना कि कॉनकेव के अंदर चीजें आके इकट्ठी होती हैं और कॉन्वेक्स के अंदर चीजें दूर जाती हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो आप अपने स्कूल्स में, कोचिंग्स में, ट्यूशंस में जाते हो, वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट मोहल्ले से, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी से, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हो, ठीक है। तो आप सारे आके कमरे के अंदर, अपने स्कूल के एक सेक्शन के अंदर क्लास के बैठते हो, तो आप सारे आके इकट्ठे हो रहे हो, तो आप कौन सा बिहेवियर दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो कॉनकेव बिहेवियर। और जब छुट्टी हो जाती है, जब आपके बेल बज जाते हैं, तो अपने घर वापस चले जाते हो, वहां पे कौन सा बिहेवियर दिखा रहे हो? वहां पे दिखा रहे हो आप कॉन्वेक्स बिहेवियर। तो जहां आप आके इकट्ठे हो रहे हो, कन्वर्ज हो रहे हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव पार्ट,
और जिसके अंदर आप इकट्ठे नहीं हो रहे हो, दूर जा रहे हो, जैसे कि छुट्टी हो गई स्कूल से, आप लोग दूर जा रहे हो, अपने अपने घर जा रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पार्ट। तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों बिहेवियर दिखा रहे हो, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर चीजें इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, जमा हो रही है, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। और क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर चीजें इकट्ठी नहीं हो रही है, चीजें दूर दूर जा रही हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को कभी कभी हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉनकेव का एंड कॉन्वेक्स का। ठीक है, लेकिन अपने उस टॉपिक पर अगर वापस हम लोग आए, अपने टॉपिक को वापस आए, तो मिरर आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर तो आप समझ गए कि कॉनकेव, कॉनकेव जिसके अंदर चीजें इकट्ठी होंगी, और कॉन्वेक्स जिसके अंदर चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, तो आपके कॉन्वेक्स हो गए। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स तो आपके स्फेरिकल मिरर के पार्ट हो गए, लेकिन हमको जरूरत क्यों पड़ी, हमारा काम क्या प्लेन मिरर से नहीं चल रहा था जो हमको स्फेरिकल मिरर बनाने पड़े, अलग से मिरर बनाने पड़े, अलग कैटेगरी बनानी पड़ी? क्योंकि देखो, प्लेन मिरर का अगर आपको एग्जांपल बताऊं, घर के जो आपके प्लेन मिरर होते हैं, आप अगर उसको पास में आके देखोगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा, सपोज करो आप हो, आपकी इमेज बन रही है उसके अंदर, तो आप ऑब्जेक्ट हो और आपकी इमेज बन रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनता है हमेशा। अगर मैं किसी मिरर, आपके घर में मिरर लगा हुआ है, लेकिन मैं सारे लाइट्स को ऑफ कर दूं, सारे विंडो कर्टन्स को मैं बंद कर दूं, तो क्या आपको वो भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मिरर के अंदर भी आपको अपना इमेज देखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सोर्स ऑफ लाइट। आपके रूम के अंदर सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है? अगर डेज का टाइम है तो आपके विंडोज वगैरह से सनलाइट आ रही होंगी, लेकिन अगर नाइट का टाइम है तो आपका सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है? आपके घर में जो बल्ब लगे हैं आर्टिफिशियल लाइट, वो आपके सोर्स ऑफ लाइट है। अगर उनको बंद कर दोगे तो मिरर के अंदर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हमको कुछ भी इस वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने काफी अच्छे से समझा। ठीक है, तो प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट जो होता है वो जितना क्लोज होता है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, सपोज करो आप बहुत दूर हो, तो मिरर के अंदर आप इतने छोटे दिखोगे। अगर आप बहुत छोटे हो तो मिरर के अंदर उतने छोटे दिखोगे। पास में आ गए, आपका फेस पहले बहुत दूर थे तो छोटा दिख रहा था, पास में आ गए मिरर, सपोज करो मिरर यहाँ पे, आप यहाँ पे आ गए, तो आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, फेस आपका इतना बड़ा है, तो उस इमेज भी आपकी उतनी बड़ी बननी हो। इसका मतलब जो प्लेन मिरर होते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो होती है वो सेम साइज की बनती है। इसीलिए अगर आपको कार, मैंने कार के मैंने रियर व्यू मिरर आपको दिखाया था बाइक के, उसके अंदर क्या था? आपके स्फेरिकल मिरर लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? क्योंकि बेटा स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा सकते हैं, तो ये फायदा होता है स्फेरिकल मिरर का। लेकिन जो प्लेन मिरर होते हैं वो क्या करते हैं? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। जैसे आपका ऑब्जेक्ट समझ लो इतना बड़ा है, मिरर के सामने आपने रख दिया, तो उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। लेकिन अगर आप स्फेरिकल मिरर यूज करते हो, स्फेरिकल मिरर यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसका इमेज बड़ा भी बन सकता है, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है उसका इमेज छोटा भी बन सकता है। इसका मतलब प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को जितना बड़े होते हैं उतना बड़े दिखाने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? छोटे का बड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हम लोग देखेंगे डिटेल में अभी। मैग्निफिकेशन मतलब आपके ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट छोटा सा था, टिंगू सा था, उसको हमने बड़ा कर दिया, और ऑब्जेक्ट बड़ा था तो उसको हमने छोटा कर दिया। तो मैग्नीफाई मतलब छोटे को बड़ा, और डी मैग्नीफाई मतलब बड़े को छोटा। ये दोनों ही काम करते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। इसीलिए प्लेन मिरर के साथ साथ स्फेरिकल मिरर भी हमने बनाए ताकि उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। ठीक है, वो यूज भी हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में। तो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है सेकंड लेक्चर का, कि मिरर कितने टाइप का होता है। मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज सेम होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर के अंदर मैग्नीफाई भी हो जाते हैं और डी मैग्नीफाई भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने देखा स्फेरिकल मिरर के अंदर भी, देखो हमने देखा कॉनकेव कन्वेक्स दो टाइप होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो आपके जैसे मिरर आ गए, आपके कॉनकेव, ये कॉनकेव पार्ट हो गया, चीजें आकर इकट्ठी होंगी इसके अंदर, और ये आपका कॉन्वेक्स पार्ट हो गया, इसके अंदर चीजें आकर इकट्ठे नहीं होंगी, दूर दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई भी लाइट रेज, देखो आपके मैंने बताया सोर्स जरूरत होती है हमको, कोई भी चीज देखनी है तो हमको एक सोर्स, लाइट का एक सोर्स चाहिए ही चाहिए। जैसे लाइट के सोर्स से मल्टीपल लाइट रेज, जैसे बात करता हूं मैं, एक आपका मिरर हो गया, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइट रेज आती हैं, मल्टीपल लाइट रेज आएंगी।
लेकिन अगर मल्टीपल लाइट रेस को अगर हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी कॉपी आपकी जो होगी नोटबुक गंदी हो जाएगी और हो सकता है आपको अच्छे से समझने में भी इशू आए। इसलिए हम 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग जितने लाइट रेस की जरूरत पड़ती है उतने का हम लोग यूज़ करेंगे और अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम लाइट रेस तो मल्टीपल आएंगे लेकिन हम लोग सिर्फ 1 2 3 जितनी हमको रिक्वायरमेंट होगी उतने ही लाइट रेस का यूज़ करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट से अपना इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन ये आते हैं कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, अगर बताऊं आपको तो डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ बताऊं मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का साइज दोनों हम सेम यूनिट में लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, इसीलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन है नो यूनिट। तो आपसे बोल लूं कि प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो बताओ। देखो मैं डायग्राम सा कुछ ट्राई करता हूं बताने का। ये हमारा प्लेन मिरर था, सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट था, दिस इज वाज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये लाइट रे जो परपेंडिकुलर जाती है किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, जो नॉर्मल रे आती है परपेंडिकुलर आती है किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। उसका इंसिडेंट भी वही डायरेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर किसी एंगल पे आएंगी तो उसी एंगल पे वापस जाएंगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल आते हैं। लेकिन अगर कोई परपेंडिकुलर आती है प्लेन मिरर पे तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। हम लोग यहाँ बना रहे हैं जो परपेंडिकुलर आ रही है वो उसी रास्ते से वापस चली, जो लाइट रे आपकी इंसिडेंट होगी किसी एंगल पे तो हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रेस को थोड़ा रिट्रेस करें का। अगर हम लोग बनाए थोड़ा सा मिरर रे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ बन गया हमारा इमेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम आ रहा है। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा होगा तो हाइट ऑफ आपका जो ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। दोनों कट जाएंगे तो कितनी आएगी, 1। ओके, तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है किसी भी प्लेन मिरर के अंदर। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, तो आप क्या बताओगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज 1। लेकिन यहाँ पे एक साइन आता है प्लस का और कभी कभी मैग्निफिकेशन में साइन आता है माइनस का। ठीक है, तो एक बार प्लस माइनस के साइन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आपके जितने भी इमेज बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जितने भी इमेज बनने वाली है वो दो टाइप की इमेज बनती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, और बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है रियल वर्चुअल में क्या डिफरेंस रहता है। बुक्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो हम लोग अगर बिल्कुल बेसिक से जाने, बिल्कुल बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में जाने, मैंने बताया था पहली क्लास में लेमैन क्या होते हैं, जिसको किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, आप उनको बिल्कुल बेसिक से तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझाते हैं, उसको बोलते हैं लेमैन की लैंग्वेज। तो आपको अगर लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, तो अगर कोई इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है, सपोज करो यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, आप किसी मिरर के अंदर जाके तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं ना। कोई यहाँ पे फेरी टेल तो चल नहीं रही है कि आप मिरर के अंदर चलेगा, मिरर तो सॉलिड आपके सरफेस होते हैं, उसके अंदर तो आप जा नहीं सकते हो। तो कोई भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो हमारे मार्कर स्टाइलस है, ये मिरर है, मिरर के हमने फ्रंट में रखा है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर इसका इमेज मिरर के फ्रंट में ही बन रहा होगा तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के फ्रंट में ना बन के मिरर के बिहाइंड बन रहा होगा तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे मैं अगर बताऊं, यहाँ पे मैं बनाता हूं मिरर है आपका, जितने भी प्लेन मिरर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनता है। मैंने क्या बताया, अगर मिरर के फ्रंट में आपके इमेज बनते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेजेस, और जो इमेजेस मिरर के बिहाइंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेजेस। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, रियल या वर्चुअल। यहाँ पे बन रहा है हमारा, देखो मिरर के बिहाइंड बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल की डेफिनेशन देखें तो वर्चुअल क्या होता है,
वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग रेज। अब ये डाइवर्जिंग रेज क्या होती है, ठीक है, इस बारे में देख। सपोज करो आपके पास जो मिरर है, दो मिरर थे ना, स्फेरिकल मिरर आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उसको बनाते हैं। ये है हमारे मिरर, और ये थे हमारे, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर हमने ले लिए। अब इन मिरर्स के अंदर कुछ हमारे टर्म्स होते हैं, इन मिरर के अंदर कुछ हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, जिनके बारे में अगर आप जान लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा पढ़ना। वो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो हमारे इस स्लाइड में लिखी हुई है। जैसे हमने या तो हमने कॉनकेव, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर था यहां से यहां तक। तो क्या है हमारे ये स्फेयर जो था, जिस स्फेयर से हमने अपने इस मिरर के पार्ट को कट किया था, क्या वो पूरा हमारा मिरर है? नहीं, जिस पार्ट को हमने कट किया सिर्फ उतना मिरर है हमारा। तो मिरर का जो पार्ट है, जो जितना पार्ट हमारा मिरर का पार्ट है, जो जिस स्फेयर से हमने कट किया है, जो हमारे उस मिरर का लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर, तो क्या बोलोगे? द लेंथ ऑफ द मिरर और द विड्थ ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर की जो हाइट होती है, जो विड्थ होती है, जो लेंथ होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ओके, अच्छा, जो हमने मिरर कट किया है स्फेरिकल मिरर, वो किसी ना किसी स्फेयर में से कट किया है ना, तो उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा जहां से हमने रेडियस लेके और उसको हमने एक सर्कल या आप 2D फिगर या फिर हमने 3D फिगर बनाया होगा। इसका मतलब जिस स्फेयर से हमने उस अपने मिरर को कट किया है, उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको याद रखना, आपके भले ही मिरर इतना सा है, लेकिन उस मिरर को अगर रिट्रेस करोगे, देखो, और उसको रिट्रेस करोगे, दोबारा एक स्फेयर बनाओगे, जिस स्फेयर से हमने कट किया है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जाम में काफी डेफिनेशन आती है इनके बारे में। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप क्या लिख सकते हो? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच कट आर मिरर इन 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा मिरर को 2 इक्वल पार्ट में कट करती है, जो इमेजिनरी लाइन, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती हुई जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग P फॉर होल। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि हमारा जो मिरर है, जितना बड़ा मिरर है, उस मिरर की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। अगर उस मिरर को हम लोग रिट्रेस करें, जिस स्फेयर से हमने कट किया है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो इमेजिनरी लाइन होगी, जो हमारे मिरर को कट करती हुई जाएगी 2 इक्वल पार्ट में, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर को जिस पॉइंट पे P पॉइंट पे कट कर रही है, उस P पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। 3-4 टर्म्स हमने देख लिए, 3-4 टर्म्स यहाँ पे और है हमारे जान। जैसे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से, कैपिटल R। दिस R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समटाइम किसी बुक में कैपिटल R लिखा रहता है, किसी बुक में स्मॉल r होता है, ये माइंड नहीं करेंगे, हमारा मेन डेफिनेशन है उस पर ध्यान देंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट हमारा स्पेशल पॉइंट होता है जिसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, जिस पॉइंट के लिए हमने पूरा इस डेफिनेशन को हमने देखा, वो पॉइंट है हमारा फोकस। ये फोकस क्या होता है? मैंने बताया था आपको, अभी क्लास में बताया मैंने कि कॉनकेव होते हैं हमारे कन्वर्जिंग मिरर, जो कि चीज को इकट्ठे करते हैं, जो चीज़ों को इकट्ठी होती है उसके अंदर चीजें आके, और कॉन्वेक्स होते हैं आपके, इसके अंदर चीजें इकट्ठी नहीं होती, डाइवर्ज होती है, दूर दूर जाती है। तो आपके कोई भी वहाँ पे लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे देखो आएंगे क्या? मिरर, यहाँ पे पानी के बूंद थे तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, लेकिन यहाँ पे आएंगे क्या? यहाँ पे आएंगे आपके सोर्स से निकल के लाइट रेज। तो लाइट रेज जिस पॉइंट पे आके इकट्ठी होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, तो आप बोलोगे सर कॉनकेव के अंदर समझ में आती है चीजें, कॉनकेव के अंदर तो बढ़िया फोकस है, बढ़िया फोकस है क्योंकि चीजें इकट्ठी हो रही है। कॉन्वेक्स के अंदर फोकस कैसे आ गया? हाउ?
कैसे फोकस आ गया? कॉनकेव के अंदर चीज इकट्ठी हो रही है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए। इसको फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइट रेज आती हैं वो इकट्ठी होती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। तो कॉनकेव का तो फोकस समझ में आता है हमको, कॉन्वेक्स के अंदर फोकस कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक, कॉनकेव के अंदर तो फोकस आता है, कॉन्वेक्स के अंदर फोकस कहाँ से आता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ। ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पोल जिस पॉइंट पे हमारी मिरर को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग और पोल, ये हमारा पोल है। अब अगर हम लोग इस स्फेयर को रिट्रेस करेंगे, हम लोग अगर इस स्फेयर को हम लोग रिट्रेस करेंगे तो जो स्फेयर बनेगा हमारा, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां बात अटकती है हमारी, कॉन्वेक्स के अंदर फोकस कहां से आया, क्यों आया, उसके बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट रेज अगर आ रही होंगी, कोई भी लाइट रेज आ रही होंगी, तो क्या बताया, वो हमारे एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे मिरर है क्योंकि मिरर है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, तो जिस पॉइंट पे आकर इकट्ठी हो रही है हमारी लाइट रेज, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। तो कॉनकेव का तो फोकस हमको समझ में आ गया कि लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में आती है वो एक पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पे आया? देखो, अगर लाइट रे कॉन्वेक्स पे जाएंगी, लाइट रेज ले, अब देखो जो भी लाइट रेज आएंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट रेज क्या होंगी? कन्वर्ज तो होंगी नहीं, लाइट रेज आ रही है कन्वर्ज तो होंगी नहीं, तो क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर चले जाएंगी। तो पानी की बूंदें गिरी और फैल, तो ये भी क्या होंगी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में भी हो रहे थे, कॉनकेव मिरर में भी हो रहे थे, और कॉन्वेक्स मिरर में भी रिफ्लेक्शन होंगे। रिफ्लेक्शन मींस जस्ट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, दिस इज आर रिफ्लेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे एक्चुअली फोकस तो यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, तो क्या होंगे? लाइट रे डाइवर्ज तो हो रही है, लेकिन अगर इसको हम रिट्रेस करें, वापस किसी पॉइंट पर रिट्रेस करें, वो पॉइंट होगा बस। इसका मतलब कॉनकेव की तरह कॉन्वेक्स में भी फोकस होता है, बस डिफरेंस कितना होता है कि कॉनकेव के पास रियल फोकस है। कॉनकेव के पास क्या है? रियल फोकस है। रियल कहने का मतलब है कि कॉनकेव का फोकस क्या है? मिरर के इस तरफ है। मैंने बताया ना आपको रियल वर्चुअल इमेजेस, कि जिसमें फोकस, जिसमें आपकी मिरर के इस तरफ आने वाली हर एक चीज रियल है, मिरर के दूसरी साइड बनने वाली हर एक चीज वर्चुअल है। इसका मतलब इसका कॉनकेव का फोकस मिरर के इस तरफ है, मिरर के सामने है, इसलिए इसको बोलेंगे रियल फोकस। कॉन्वेक्स के पास भी फोकस होता है, लेकिन ये फोकस होता है हमारा वर्चुअल फोकस, जो हमारा मिरर के बिहाइंड में होता है। ये हम जो फोकस हुआ इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। इसका मतलब कॉनकेव के साथ साथ कॉनकेव के साथ साथ कॉनकेव के साथ साथ कॉन्वेक्स का भी फोकस। क्वेश्चन मार्क था वो आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के पास ही फोकस होते हैं। और ये फोकस लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? देखो, क्लास 10th में चीज़ों को थोड़ा सा नर्व करके सिंपल करके बताया जाता है बच्चों। एक्चुअली बताऊं आपको तो फोकस एग्जैक्टली मिडल में नहीं होता है, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग मान लो, क्योंकि क्लास 10th में जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें एग्जैक्टली 2 पे ही माने जाएंगे। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल मिडल में होता है आपका फोकस। इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r है और फोकस से लेके पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। देखो, ये हमारा नॉर्मल एफ है और ये हमारा फैंसी, काफी फैंसी स्टाइलिश टाइप बना रखा है। दिस फैंसी एफ इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा भी है, दिस एफ इज कॉल्ड फोकस, फोकल पॉइंट या फिर फोकस, और दिस फैंसी एफ इज कॉल्ड
फोकल लेंथ। तो इस पेज पे जितनी स्लाइड पे जितने भी आपके टर्म लिखे हुए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं के बेसिस पे आपके कुछ रे डायग्राम्स बनते हैं जिसको हम लोग देखने वाले। मैंने जो आपको टर्म्स बताया अभी, पोल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है, इस टाइप के डेफिनेशन आपको आपके बुक में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको आप क्लास 10th में आ चुके हो तो अपने आंसर्स को आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। तो जो हमने बताया आपको डेफिनेशन, वो अपने अकॉर्डिंग आप खुद भी बना सकते हैं। बस आपका जो मेन मोटो है आपके डेफिनेशन का वो क्लियर होना चाहिए। पोल क्या होता है? पोल वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे इमेजिनरी जो लाइन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमारे मिरर को कट करती हुई जाती है दो इक्वल पार्ट में, वो पोल होता है। फोकस क्या होता है? जिस पॉइंट पे लाइट रेज आके कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होने के बाद भी वर्चुअली मीट करती हैं, उसको बोलते हैं फोकस। फोकस से पोल की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है। यही सारे हमारे टर्म्स होते हैं यहाँ पे लिखे हुए टर्म्स के। जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो होते हैं आपके डाइवर्जिंग मिरर, जो मिरर होते हैं वो आपके होते हैं कन्वर्जिंग मिरर, जो आपके मैंने। तो यहीं से आपके टर्म्स निकल के आते हैं रियल वर्चुअल। बारे में आपको बताया कि रियल क्या होते हैं, जो मिरर के फ्रंट में चीजें बनती हैं, इमेज बनती है या फिर जो भी चीजें होती है वो रियल होती है। मिरर के बिहाइंड जो चीजें होंगी वो आपकी होंगी वर्चुअल। ठीक है, बारे में दे रहा। तो प्लेन मिरर के अंदर जितनी भी आपकी इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है। ये क्या बनती है? वो वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल के साथ एक टर्म्स हमेशा ऐड हो जाता है, उस टर्म्स को बोलते हैं हम लोग इरेक्ट। वर्चुअल के साथ एक टर्म आता है इरेक्ट, ठीक है। और जहां भी हमारी रियल इमेज बनेगी, जहां भी हमारी रियल इमेज बनेगी, जो प्लेन में तो नहीं बनती है लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के अंदर बनती है, जो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो जितनी भी हमारी रियल इमेज बनेगी ना, रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। का मतलब क्या है? जो भी इमेज मिरर के फ्रंट में बनेगी, सपोज करो आपका ये मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जो भी इसकी इमेज यहाँ बनेगी वो हमेशा क्या होंगी? ऑब्जेक्ट आपका ये है, आपका इमेज है। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर सीधा रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है, तो उसका इमेज बनेगा उल्टा। तो रियल इमेज जितनी होंगी जो भी मिरर के फ्रंट में बन रही होंगी वो आपकी होंगी इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होंगी, उल्टी बनेंगी। और वर्चुअल इमेज जितनी भी बनेंगी जो मिरर के बिहाइंड बनेंगी वो सारी होंगी इरेक्ट। मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट ऐसा तो उसका इमेज भी ऐसा। लेकिन आपके रियल वाले में क्या होंगे? ऑब्जेक्ट आपका ऐसा तो उसका इमेज उल्टा। तो यही डिफरेंस होता है रियल इन्वर्टेड का, वर्चुअल इरेक्ट का। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आपका इन्वर्टेड वर्ड आता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा आपका इरेक्ट वर्ड आता है। इन दोनों टॉपिक्स को आप जरूर याद रखना, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे रे डायग्राम्स के में। ठीक है, तो चलो, अगर आपको इमेज के बारे में समझ में आ गया, जो आपके इमेज जो होते हैं रियल वर्चुअल होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनके बारे में अगर समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर वो समझ में आ गया आपको, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इस बारे में कुछ। ये ऑब्जेक्ट है आपका, देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट आपको? आपका ऑब्जेक्ट है, पानी की बोतल है हमारी, तो इसकी कैप है, ये इसकी बोतल है। अब क्या हुआ? ये एक प्लेन मिरर है, एक मिरर है यहाँ पे। कौन सी मिरर है यहाँ पे? ये प्लेन मिरर। मैंने बताया प्लेन मिरर पे बनने वाले सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसकी इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है, क्योंकि वो मिरर का देखो एक्चुअली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, देखो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो कभी भी लाइट रे मीट नहीं करेंगी, जो चीजें इस ऐसे तरीके से जा रही हो कभी मीट नहीं करेंगी। जैसे देखोगे ना, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन ये एक्चुअली इस तरफ तो कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन वर्चुअली आप मीट करवा सकते हो, मीट करा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रेपीजियम का। आपने मैंने पढ़ा ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर तो पैरेलल होती है। जो पैरेलल है वो तो कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन जो पैरेलल नहीं है, जैसे ये दोनों हमारी पैरेलल नहीं है, ये दोनों कभी मीट तो नहीं करेंगी, इस डायरेक्शन में तो मीट नहीं करने वाली, लेकिन इसका बिहाइंड द फिगर का बिहाइंड देखें, बिहाइंड तो मीट कर सकती है ना। तो जो पैरेलल है तो कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन जो पैरेलल नहीं है, जो ऐसे जा रही है, मीट नहीं करेंगी, लेकिन वर्चुअली बिहाइंड मीट कर सकते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो लाइट रेस क्या हो रही है? एक्चुअली कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअली अगर हम लोग इसको रीट्रेस करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज भी वैसी बनने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसे था सीधा, तो उसका इमेज भी सीधा बनना है। इसका मतलब इरेक्ट क्या है? इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो मिरर के बिहाइंड बनती है वो हमेशा क्या होगी? इरेक्ट होगी। और जो रियल इमेज होंगे, देखो जैसे पानी की बोतल, देखो ऑब्जेक्ट देखो, ये पानी का कैप, देखो कैप ऊपर है और यहाँ पे देखो कैप
का मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधी है तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है? इमेज बन रही है यहाँ पे रियल, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, मतलब ठीक है। तो यहाँ आपको इनके बेसिक समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको कि आपके जो भी मिरर्स होते हैं, मिरर के टाइप्स हमने आज पढ़े आज की क्लास में, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ इमेजेस देखे कि हमारे इमेज कितने टाइप के होते हैं, रियल, वर्चुअल। फिर हमने देखे कि आपके स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उन मिरर के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है, पोल क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सब हमने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रे डायग्राम देखेंगे कि रे डायग्राम आपके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाए जाते हैं, और फिर उन रे डायग्राम्स के बारे में फिर क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।